चलिए आज एक बहुत ही जरूरी विषय को समझते हैं। हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जाति व्यवस्था पर किए गए मौलिक विश्लेषण की गहराई में उतरेंगे। ये वो विश्लेषण है जो आज की सामाजिक न्याय से जुड़ी कई बहसों का आप कह सकते हैं कि एक तरह से सोर्स कोड है। तो आइए इसे डिकोड करते हैं। अपनी बात एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। ये जो पूरी जाति व्यवस्था है, जो इतनी जटिल लगती है और सदियों से चली आ रही है, आखिर वो कौन सा एक अकेला नियम है जिस पर यह पूरी की पूरी इमारत टिकी हुई है? इस विश्लेषण के अंत तक इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो हम अंबेडकर के तर्कों को इन हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले उनका मैकेनिकल व्यू समझेंगे, फिर उस सिस्टम के कोर मैकेनिज्म पर आएंगे, फिर देखेंगे कि इसे लागू करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, इसे धार्मिक स्वीकृति कैसे मिली, समाज ने इसकी क्या कीमत चुकाई और आखिर में इसके पीछे का मूल विचार क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया इस मामले में बहुत अलग था। उन्होंने जाति को सिर्फ एक सामाजिक रीति रिवाज की तरह नहीं देखा, नहीं, उन्होंने इसे एक जानबूझकर डिजाइन किए गए सिस्टम, एक मशीन की तरह देखा। तो सवाल है कि ये मशीन बनी कैसे? इसकी शुरुआत होती है वर्ण व्यवस्था से, जो कि एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था, पेशे पर आधारित था, मतलब उसमें बदलाव की गुंजाइश थी। लेकिन समय के साथ इसे एक बेहद कठोर जन्म पर आधारित व्यवस्था में बदल दिया गया, जिसे हम आज जाति कहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। पर सवाल वही है, इसे इतना कठोर बनाया कैसे गया? और यहीं हम इस पूरे विश्लेषण के दिल में पहुंचते हैं। वो अकेली चाबी कौन सी है जो इस पूरे सिस्टम पर ताला लगा देती है, जो इसे हमेशा चालू रखती है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एंडोगैमी, यानी कि अंतर्विवाह। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के अंदर ही हो सकती है। यह सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि यह इस पूरी इमारत की नींव है, इसका फाउंडेशन है। और देखिए, यहीं पर अंबेडकर का आइडिया एकदम क्रांतिकारी हो जाता है। वो ये नहीं कहते कि एंडोगैमी जाति का एक हिस्सा है, वो कहते हैं जाति ही एंडोगैमी है, दोनों एक ही चीज है। मतलब अगर आप एंडोगैमी के नियम को सिस्टम से निकाल दें तो जाति व्यवस्था अपने आप ढह जाएगी। ठीक है, बात समझ में आती है। पर अगला सवाल तुरंत दिमाग में आता है, अगर सिर्फ एक नियम है कि शादी अपनी जाति में ही करनी है, तो हजारों सालों तक इसे इतनी सख्ती से लागू कैसे किया गया? इसके पीछे क्या तरीके थे? इसे लागू करने के लिए आप कह सकते हैं कि समाज ने कुछ बहुत ही क्रूर, बहुत ही सख्त औजार बनाए। सती प्रथा, विधवाओं के लिए बेहद कठोर नियम बनाना ताकि वो दोबारा शादी ना कर सकें, बाल विवाह को बढ़ावा देना, ये सब अलग अलग रणनीतियां थीं, पर इन सब का लक्ष्य सिर्फ एक था, ये पक्का करना कि कोई भी अपनी जाति की हदों को पार न करे। और इन सब का केंद्र बिंदु थी महिलाएं। और यही बात हमें डॉक्टर अंबेडकर के उस सबसे जरूरी और शक्तिशाली कथन पर ले आती है। इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महिलाओं की आजादी को कंट्रोल करना सबसे जरूरी टूल था। इसीलिए इस जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी कीमत महिलाओं को चुकानी पड़ी। अच्छा, एक इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम, उसे इतनी ताकत, इतनी अथॉरिटी कैसे मिल गई कि लोग उस पर सवाल उठाने से भी डरने लगे? इसका जवाब धर्म के इस्तेमाल में खोजा गया। तो हुआ ये कि मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल किया गया इस सामाजिक व्यवस्था को एक डिवाइन सैंक्शन, एक दैवीय स्वीकृति देने के लिए। जब एक नियम को यह कह दिया जाए कि ये ईश्वर ने बनाया है, तो वो सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं रहता, वो एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है और उसे तोड़ना पाप माना जाने लगता है। और इसीलिए अंबेडकर का तर्क था कि अगर जाति व्यवस्था की जड़ पर हमला करना है तो उन धार्मिक आधारों को चुनौती देनी ही होगी जो इसे पवित्र और सही ठहराते हैं। उनके हिसाब से धार्मिक सुधार के बिना सामाजिक सुधार हो ही नहीं सकता था। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम की कीमत, इसका असर पूरे भारतीय समाज पर क्या पड़ा। यह असर सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं, बल्कि पूरे देश के ताने बाने पर बहुत गहरा था। अंबेडकर का डायग्नोसिस, उनका विश्लेषण बहुत साफ था। उनका कहना था कि जाति व्यवस्था की वजह से भारत कभी एक सच्चा राष्ट्र बन ही नहीं पाया। ये बस जातियों का एक झुंड था, एक कलेक्शन ऑफ कास्ट्स, जहां आपस में भाईचारे यानी फ्रेटर्निटी और समानता की भावना ही नहीं थी। और जरा सोचिए, बिना भाईचारे और समानता के एक सच्चा लोकतंत्र कैसे काम कर सकता है? ये नामुमकिन है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से, इस पूरे विश्लेषण से हम किन मुख्य नतीजों पर पहुंचते हैं? ये वो आइडियाज हैं जो आज भी सामाजिक सुधार के आंदोलनों की बुनियाद में हैं। 4 बातें हैं जो बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली,
जाति कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, इंसानों की बनाई हुई है। दूसरी, इसकी मशीन का जो इंजन है वो है एंडोगैमी। तीसरी, धर्म ने इसे एक गोंद की तरह चिपकाकर परमानेंट बनाने का काम किया। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, इस मशीन को चलाने का जो मेन ऑपरेटिंग टूल है वो है महिलाओं पर नियंत्रण। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये 100 साल पुराना विश्लेषण आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। आज हम सोशल मीडिया पर जो पावरफुल जय भीम शॉट्स देखते हैं या जो भी कंटेंट सामाजिक न्याय की बात करता है, उसकी जो वैचारिक बुनियाद है, उसकी जड़ें अंबेडकर के इसी मौलिक काम में हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये सिस्टम इंसानों ने बनाया है तो जाहिर है इसे खत्म करने की ताकत भी इंसानों में ही है। पर सवाल यह है कि इसके लिए हमें और आपको क्या करना होगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।